Welcome back. Let's get you details of the probe into the Shraddha murder case as it has intensified. The police officials yesterday recovered Shraddha's jaw, and today the accused Aftab Poonawalla was produced before the court, where his judicial remand has now been extended by 4 days. His polygraph test has also been nodded, and during the hearing Aftab remained defiant and further went on to say that he committed this murder out of rage. These are the details that have been revealed in court. Not more than 100 meters from the residence where this couple used to live together is this pharmacy, Yadav Pharmacy, where the Delhi police had brought Aftab Poonawalla. He confessed to the police that this is the place from where he bought female wellness products. We have the shopkeeper right here. उन्होंने ये सब चीजें यहाँ से खरीदी थी. उन्होंने पुलिस को बताया. 13 नवंबर को उनको यहाँ पे लेके आए थे. आपसे बातचीत भी हुई. क्या बात हुई? वही पूछ रहे थे कि ये यहाँ पे कब आए थे. तो मैंने कहा सर इतना तो मुझे याद नहीं है. आया होगा, हो सकता है. तो वो कहने लगे कि ठीक है, कैमरे, मैंने कहा कैमरे आप चेक कर लो. उन्होंने पुलिस को क्या बताया? उन्होंने आपकी शॉप से क्या खरीदा था? उन्होंने बताया कि स्टे फ्री वगैरह मैंने लिए थे और कुछ घर का सामान लिया था. ये बताया ये फीमेल वेलनेस प्रोडक्ट किसके लिए लिया था? कोई फीमेल है? नहीं. आपके सामने पुलिस को ये सब चीजें नहीं, ये सब नहीं बताया. आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगी गई होगी ऑब्वियसली कि वो 100 मीटर ही है यहीं से कि वो चल के आए होंगे. आप दे पाए हैं? मैम मैंने बोला था ले लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 6 महीने पहले का केस है. तो मैंने कहा 6 महीने की रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है, 20 से 25 दिन की होती है. तो उन्होंने कहा फिर तो नहीं हो पाएगा. अच्छा, उनको यहाँ पे लेके आए, क्या हाव भाव था उनका? क्योंकि बाकी यहाँ पे शॉपकीपर्स का बताना है कि बहुत रिलैक्स मैनर था. वो बिल्कुल रिलैक्स था. वो ऐसे था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, इनोसेंट की तरह. उसको कोई फर्क ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया. बिल्कुल ऐसे नॉर्मल दिखा रहा था. हमने तो यही कहा कि आप लिख लो भाई, आए होंगे हो सकता है, पर हमें तो याद नहीं है. क्योंकि ऐसा होता है मैम कि जैसे कि जो रह रहे हैं लोग, आसपास में रह रहे हैं, या जिनकी मेडिसिन वगैरह जाती है या सामान जाता है, उनको तो हम जानते हैं. पर ये तो नए बंदे थे. बहुत से चलते बंदे भी आते हैं, बहुत से ऑफिस वगैरह हैं, वो भी लोग भी आते हैं. तो इसमें नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते. So as the probe continues, the police are now taking him to various locations that he had visited, and we also spoke to the advocate of Aftab, and here's what he said. अदालत में उसको आज फिजिकली प्रोड्यूस की गई थी और सुबह में ही प्रोड्यूस की गई थी, और उसको पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी. मैंने उसको अपोज भी किया कि 4 दिन की रिमांड नहीं देता है. जैसे काफ़ी 10 दिन का रिमांड ले चुके हैं. इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के लिए 10 दिन काफ़ी है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए. पर कोर्ट ने बोली कि मैं 4 दिन का ही दे रहा हूँ, क्योंकि अब तीसरी रिमांड भी खत्म होने वाली है उनकी, इसलिए 4 दिन में खिलाफ कर. उन्होंने आफ्ताब ने आईओ ने बताया कि इसने एक तालाब का एस्केस बना करके दिया है. ठीक है, वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब को ले जाना है. वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह कलेक्ट हो. और इसलिए आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है, और मैं किसी तरह का मिसयूज नहीं कर रहा हूँ. So more and more chilling details of the horrific murder now coming to light as the investigations continue. We keep